हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाई के सर ऑफिशियल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई के सर ऑफिशियल पर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 10th मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 विषय हिंदी। टाइप जो होगा ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा और पहला पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो आपका पाठ है। लेखक इसके जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के जो लेखक है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसमें यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं कि क्या है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, देखेंगे। तो लेखक भीमराव अंबेडकर विडंबना की बात करते हुए लिखते हैं कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कोई कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रहा है, जो अस्वाभाविक है। तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा आपका प्रश्न है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जातिवाद के पोषकों का तर्क यह है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और चूंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये मोस्ट और वीवीआई क्वेश्चन है आपका। तीसरा क्वेश्चन है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। तो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है और किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। तो ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। अगला प्रश्न है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। इसमें देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो व्यवस्था अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी को बढ़ाने वाला है। तो ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन और ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। उसके बाद पांचवा आपका क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, कैसे। तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है, चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं, या उस कार्य में रुचि रखता हो या नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिक कार्य करने में न दिल लगेगा न दिमाग, तो कोई कार्य कुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है। तो ये आपका उसके बाद हो जाएगा, यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। तो ये आपका पांचवा नंबर का उत्तर हुआ। छठा नंबर का क्वेश्चन है, लेखक आज के समय में, क्वेश्चन को देखिएगा गौर से, लेखक आज के समय में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं। तो देखिएगा, लेखक आधुनिक समय में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों के निर्धारित कार्य को मानते हैं, क्योंकि अरुचि और व्यवस्थावश मनुष्य काम को टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने में न दिल लगे न दिमाग, तो कोई कार्य कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। तो ये आपका छठा नंबर प्रश्न का उत्तर हुआ। आपका सातवां नंबर प्रश्न है, लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो क्रमशः इस प्रकार है: अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि और व्यवस्था में श्रम का चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप आदि। आपका आठवां नंबर क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है,
तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है। बहुविध हितों में यानी सबके हितों में सबका भाग समान होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होनी चाहिए। का तात्पर्य है कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए। हमें साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होना चाहिए। तो ये आपके 8 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन थे। आपके प्रथम पाठ गोधूली भाग 2 के पहला पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो लिखा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, और ये विषयनिष्ठ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। और ऑब्जेक्टिव टाइप इस पाठ के आपको ऑब्जेक्टिव ही जल्द ही इस वीडियो पर इस चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल वाईके सर ऑफिशियल को। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।